और दोपहर प्राइम टाइम की शुरुआत एक ऐसे वीडियो से करते हैं जो बहुत वायरल हो रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी ने टिकैत पर एक ऐसा बयान दिया जिससे राकेश टिकैत एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। टेनी ने राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताया। टेनी ने कहा कि राकेश टिकैत के विरोध का कोई मतलब नहीं है। जनता 2 बार उनकी जमानत जब्त करवा चुकी है। जब जरूरत होगी तब उनको सही भाषा में जवाब दिया जाएगा। खुद पे भोगते रहते, ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूं। लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका, इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। तो अभी आपने सुना यहाँ पर टेनी, जो कि मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने जो भाषा या शब्दों का इस्तेमाल किया है वो बहुत चर्चाओं में। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी। राकेश टिकैत जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आपसे जब मेरी आखिरी मुलाकात हुई थी, तब जब आप यहां से गाजीपुर बॉर्डर से निकल रहे थे, तब आपने कहा था कि जब भी जरूरत पड़ेगी एक बार फिर से हम वापस लौटेंगे। खैर, उस पर तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन जो वायरल वीडियो उस वक्त उन्होंने दिखाया, टेनी साहब ने कहा कि राकेश टिकैत 2 कौड़ी के आदमी हैं, 2 बार चुनाव लड़ चुके, हार चुके हैं, उनके जवाब मैं नहीं देता। ये जो आपने वीडियो देखा, उसके बाद क्या वजह रही कि आपके साथ अजय टेनी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया आपके लिए? देखो क्या है कि ये पहले भी बयान से विवादों में रहे। इनके बयान से ही 8 लोगों की वहां पर हत्याएं हुई। ये भारत सरकार को देखना चाहिए कि आपको इस तरह के लोगों को अपने कैबिनेट में रखना है या इनको बाहर चलना है। ये 120 के मुलजिम है। अगर मुलजिमों को खुले छोड़ दोगे तो वो अपनी भाषा का इसी तरह का इस्तेमाल करेंगे, और जो आदमी उसकी नेचर जो होती है वो उसी तरह के बयानबाजी करता है। भाई ने पहले भी तो यही कहा कि मैं बड़ा गुंडा और माफिया हम एमपी एमएलए से बड़े हैं। पहले भी उन्होंने यही कहा। तो हम तो ऐसे लोगों से बचकर दूर को चलते हैं, यही हमने कहा था। रहा जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, जब तक हमारे लोग बाहर नहीं आएंगे, ये अपने पद से इस्तीफा इनको नहीं हटाया जाएगा, हमारे आंदोलन पूरे देश भर में चलते रहेंगे। और इसको तो सरकार को देखना है कि किसानों को उन्होंने क्या क्या कहा। भाई सरकार संज्ञान में ले ले। सरकार किसानों का बहुत दाम ले रही है आजकल। किसानों के नाम पे उपराष्ट्रपति को बना गया। और जितने भी एमपी एमएलए हैं जो खास करके सरकार में शामिल हैं, उन्होंने जो अपना व्यवसाय लिखा वो कृषि लिखा, तो सभी किसान इसी चपेट में आए हैं। भाई उनको भी कहा है इन्होंने तो। लेकिन राकेश जी, क्या जो मंत्री जी हैं उनको आपसे क्या नाराजगी है? आपसे क्या उनको क्या दिक्कत पता है? भाई क्या नाराजगी। हमने तो उनकी भैंस खोल ली, नहीं पता नहीं क्या नाराजगी। वो यहाँ पे लोगों को डराने धमकाने का काम करते हैं, उनको बचाने का काम करते हैं। देखो लखीमपुर सबका है, लखीमपुर हम दोबारा भी आएंगे, फिर भी आएंगे। लखीमपुर में भी जो दहशत का माहौल है, इसको खत्म करने की जरूरत। योगी जी जैसे दूसरों पे वो काम कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जी को
यहाँ पे भी काम करना चाहिए। लखीमपुर खीरी के लोग भी दहशत में है, यहाँ पे भी एक मुक्ति अभियान चलाने की जरूरत है और लोग उस दहशत से बाहर निकल गए। क्योंकि हम 3 दिन लखीमपुर में रहे तो वहां के लोग डरे और सहमे हुए हैं और आज भी वो कहते हैं कि हमारा जीना दुबार है। वहां पे उनके लोग आते हैं, उनके घरों के ऊपर फायरिंग हुई है, उनके वहां चोरियां हुई है और पिछले जब यहाँ मीटिंग हुई जी, करीब ये 15 दिन से करीब कई वारदात लखीमपुर खीरी के डेरों पर हुई, खास करके सरदारों के यहाँ पे हुई। तो चोरी की घटनाएं बढ़ी, वहां पे उनके मकानों पे फायरिंग की घटनाएं बढ़ी रात को। ये एक सोची समझी चाल है और जो आदमी का जो चरित्र होता है उसी तरह का उसका उजागर होता है, उसी तरह के वो आदमी बयान देता है। ठीक, क्योंकि क्या उसके अंदर है वो जबान से सामने आता है, कोई लेख लिखता है तो कलम से उसका सामने आता है। तो इसी तरह के लोग हैं। 120 के मुद्दे को खुला छोड़ दोगे तो यही हाथ होगा, कहीं ना कहीं फिर उड़ अच्छा राकेश जी, देखिए लखीमपुर खीरी में हर कोई गया ना, वहां पर तो सिर्फ आप नहीं गए, हर कोई गया वहां पर, लेकिन आपको ही क्यों टारगेट किया गया? आपके बारे में जो शब्द बोले आपने सुने उनको? हाँ सुने। हाँ छोटे आदमी भाई, हम कहाँ बड़े भाई, हमारे पेट्रोल पंप नहीं तो नेपाल में भी हमारे होते, यहाँ पे भी होते। तो जो सब्सिडी जाती है नेपाल में उसको बचत करके हमारे भी गुजारा चल सकता। हम लकड़ी के तस्कर नहीं है यहाँ पे, हम तो गन्ने की इसकी खेती करते हैं, पॉपुलर की तरह नंबर 1 में बेचे हैं सब। अगर तस्करी के काम करते तो हम भी बड़े आदमी हो जाते हैं ना। हमने खाद की फर्टिलाइजर की काला बाजारी करी, नेपाल में बेचने का काम करा। कुछ बड़े आदमी हो जाए इस तरह के काम करके, बड़े आदमी हो जाते हैं। हम तो छोटे से ही तो आदमी अपने खेतों में काम करे, किसान की बात करते हैं। तस्करी कौन करता है राकेश जी, जरा बताएं तस्करी कौन करता है ये? जी भाई, जो बड़ा आदमी हो जाए वही कर ले, जो जिन्होंने बयान दिए इन्हीं की रिपोर्ट दर्ज हो रही। आप मंत्री जी को कह रहे हैं यहाँ पे तस्करी वगैरह करते हैं भाई, पहली हिस्ट्री उठाकर देखो। लोगों से हमने सुना है कि खाद की नील की तस्करी करते थे पहले, मंत्री बनने से पहले। वो उन्होंने कहा भी है कि मैं मंत्री एमएलए से बड़ा हूं, ये तो छोटी चीज है मेरे लिए। तो जिसके लिए एमपी और एमएलए छोटी चीज है और दूसरी चीज बड़ी चीज है, तो वहां के लोग कहते हैं जिनका व्यापार चलता था, इस तरह के लोग हैं ये, वहां अवैध रूप से काम करते थे, वहां के लोगों में चर्चा है इस तरह की। जी। अच्छा राकेश जी, कहीं लगता है कि जो मंत्री जी आपसे डरे हुए हैं क्या, आपके रुतबे से या फिर नहीं? आपके भाई मंत्री बड़ी चीज है, पुलिस फोर्स उनके हाथ में, उन्हें कहाँ डरने की चीज है? मंत्री गृह राज्य मंत्री क्यों किसी से डरेगा? और गृह राज्य मंत्री को डरना भी नहीं चाहिए। अगर देश का गृह राज्य मंत्री डरेगा तो भाई दूसरी ताकतें हावी हो जाएगी देश की। तो फिर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? अपने व्यवहार में देखो, हो सकता है कि भाई उन्होंने पहले विवादित बयान दिए, उससे 8 हत्याओं का वो उनके ऊपर कर्जा है, उनका लड़का जेल में बंद है, 50,000 आदमी उनके घर पे धरना प्रदर्शन करके गए, तो आदमी जिल्ला तो जाता ही है इतनी बातों पे। इतना काम हो रहा और मेरे खिलाफ प्रदर्शन हो रहे, तो आदमी गुस्से में जिल्ला के अपनी जेब उतारने के लिए आदमी कुछ ना कुछ कह देता है। तो उनको लगता है कि आप करवा रहे हैं सब कुछ। संतुलन बनाना चाहिए इनको योगा करना चाहिए। अगर मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो योगा करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं किसी उसमें 15 दिन का कोर्स करना चाहिए, तो मानसिक संतुलन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। और 8 दिन की छुट्टी पर जाना चाहिए इनको, कहीं योगा करे तो उससे आराम मिलेगा। अच्छा राकेश जी, बात बताइए कि उन्होंने जो शब्द कही आपके लिए, 2 कौड़ी का आदमी बताया, ये सारी चीजों कही है, राकेश टिकैत आ जाए कुछ नहीं होगा, आपको बुरा नहीं लगा? इनकी सरकार भाई हमको तो आतंकवादी कह रही थी, खालिस्तानी कह रहे थे, हमको पाकिस्तानी कह रहे थे, हमारे ट्रैक्टर को अफगानिस्तानी टैंक बता रहे थे। तो हम तो इन चीजों के आदी हो गए, हम तो ठंडे दिमाग के आदमी हैं।
वे तो सरकार लग रही थी, तो ये भी तो सरकार में शामिल है। सरकार की विचारधारा का पता चलता है, उनकी मानसिकता का पता चलता है कि इतने बड़े जी। पद पे रहने पे ये काम कर रहे हैं, इनको वहां की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन राकेश जी, कि मेरे अगर विवादित बयान से ये चीजें हुई है और जो भी घटना हुई है और जो भी उस केस में दोषी होगा वो जाएगा, अपने पुत्र का या अपना बचाव नहीं करना चाहिए था। वहां के राकेश लोगों जी। से जिन्होंने वोट दी उनसे माफी मांगनी जी। चाहिए। हाँ जी बताओ। जी जी, बताओ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपसे टैनी साहब डर गए इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। टैनी साहब ने तो ये मैंने भी नहीं कहा। जी नहीं एक बात सुन लो धीरे से। ना गलत नहीं ना, मैंने ये कहा कि डर गए, जी। हमने ये कहा कि नहीं डरना चाहिए। आपने कहा झल्लाहट में, हाँ, तो आपको लगता है कि गलत- झल्लाहट में टेनी साहब ने आपको लेकर इस तरीके की बयानबाजी की, इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया है? हमने फिर सुन लो, आप ध्यान से सुनते नहीं और बयान उल्टे सुनते घुमाओ। हमने ये कहा कि उनका जो पहला बयान आया था 1 साल पहले, उससे 8 लोगों की हत्याएं हुई वहां पर, उनका लड़का जेल में बंद है, तो आदमी को गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा, हर जगह उनका नाम आ रहा है, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है आदमी के नेचर में कि भाई जब इतना काम हो रहा, लड़का जेल में बंद है, लखीमपुर खीरी में ही है, केस चल रहा है, पहले भी एक मर्डर के केस चल रहे हैं, कुछ नेपाल में भी केस बताते हैं कि नेपाल में भी केस चल रहे हैं। तो लोग को ये है कि झुड़झुड़ाहट में उसमें इतनी बात आपने कह दी होगी, वो तो मतलब वही बताओ, गुस्से आपने में कभी तो कहा कि हाँ कह मतलब दी होगी भाई योगा करना चाहिए। और जो इसका जवाब है, इसका जवाब भारत सरकार दे, जी जो किसानों के नाम पे ये कह रही कि हम किसानों का बहुत काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि भाई कोई गलती हुई तो मैं किसानों से माफी मांगता हूँ, तो उनके मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहे हैं। तो एक बार इनका सरकार का भी जवाब आ जाए, क्या इस तरह के लोग किसानों की बेइज्जती करने के लिए आपने रखे हैं? अच्छा, ये सरकार का तरफ से जवाब आ जाए, हमारी तरफ से टूट रही है। मतलब आप इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से भी जवाब चाहते हैं और गुस्से में इस तरह का बयान दिया है, ये बात सामने आई है। कहा तो उन्होंने ये भी है राकेश जी कि आप जो आंदोलन कर रहे हैं किसानों के लिए, उसका कोई मतलब नहीं है, वो मतलबहीन आंदोलन है। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं इस आंदोलन के तहत, ये आरोप लगाए हैं उन्होंने आप पर। हाँ लगा ले दो आरोप, हमें राजनीति चमकानी, राजनीति वही चमका दो। हमारे तो किसानों के इशू हैं, उनको सोल्व करवा दो, भाई किसानों के जो मुद्दे हैं उसका समाधान करवा दो। क्या किसानों के मुद्दे उठाना राजनीति चमकाना है? क्या स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को इन्होंने कहा नहीं था कि हम जब हमारी सरकार आ जाएगी लागू करेंगे? क्या उत्तर प्रदेश का घोषणा पत्र उन्होंने पढ़ा, उसमें ये नहीं कहा कि बिजली हम किसानों को फ्री देंगे? क्या एमएसपी पे लखीमपुर खीरी में जिस मंडी में हम गए वहां पे एमएसपी से कम पर खरीद नहीं होती जी? क्या जिस उसमें ये अच्छा राकेश जी, चलते चलते आपने मुद्दा उठाया किसानों का असर, यहाँ पर महापंचायत हुई जंतर मंतर पे, आप नदारद क्यों थे? सब आपको ढूंढ रहे थे, आप दिखे ही नहीं वहां पर जंतर मंतर। नहीं हम नहीं उसमें पंचायत में गए थे, वो एक दूसरे उन्होंने पंचायत करी थी और वो अभी एक नया एसकेएम उन्होंने एसकेएम के नाम से पंचायत करी, लेकिन मुद्दे तो सेम ही थे। एसकेएम है उस पंचायत में नहीं था। सेम मुद्दे थे, फिर क्यों नहीं आए आप? नहीं मुद्दे सब एक ही हैं। अच्छा भाई अलग अलग उसकी विचारधारा किसी की अलग हो सके, भाई 550 किसान संगठन देश में, सब जगह थोड़ा हम जा रहे हैं। बिखराव तो नहीं हो गया ना आपके गुट में? जी बिखराव तो नहीं हो गया? कोई नहीं है जी, बिखराव तो नहीं हो गया ना आपके? सरकार कर सकती है, बिखराव भी कर सकती है सरकार।
भाई लगी हुई है अच्छा, सरकार ठीक के है। काम पर लगी। हालांकि चलिए राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के बेबाकी से जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बयान पर भी जवाब दिया, और साथ ही जब उनसे महापंचायत में बिखराव और टूट की खबरों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम सभी एक हैं, हालांकि मैं विचारधारा से अलग हूं जो प्रदर्शन वहां पर कर रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।